गहराई का प्रत्यक्ष बोध या गहराई की धारणा। गहराई का प्रत्यक्ष बोध 3 आयामों में देखने की क्षमता है। इस तस्वीर के 2 आयाम हैं। आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफर की उंगली ताजमहल को पकड़े हुए दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैमरे को गहराई का अनुभव नहीं होता है और वह केवल 2 आयामी तस्वीरें लेता है। तस्वीर में आदमी एक ऐसे ही शॉट की मुद्रा में है, लेकिन चूंकि वह एक कोण पर है, हम ताज से उसकी दूरी अनुभव कर सकते हैं। मुद्रा में खड़े हुए आदमी की तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई देगी। गहराई के प्रत्यक्ष बोध को प्रदर्शित करने के लिए आपको गहराई के प्रत्यक्ष बोध मॉडल की आवश्यकता है। अपने दाहिने हाथ में कील को पकड़ें और साथ में एक आंख बंद कर रखें। निर्धारित कील की नोक को छूने की कोशिश करें। 1 मिनट तक लगातार ऐसा करें। अब वही क्रिया दोनों आंखें खुली रखकर करें। आप यह देखेंगे कि दोनों आंखें खुली रखकर कील की नोक को छूना आसान है। केवल एक आंख खुली रखने पर यह थोड़ा मुश्किल है। हमारी दोनों आंखें एक दूसरे से लगभग 2 इंच की दूरी पर है, इसलिए हर आंख एक वस्तु का एक अलग दृश्य देखती है। वस्तु जितनी नज़दीक होती है, दृश्य उतना ही भिन्न होता है। मस्तिष्क के दृश्य केंद्र में इन दोनों दृश्यों की तुलना होती है और वस्तु की दूरी को परखा जाता है। दोनों आँखों के दृश्य को एकल छवि में संयोजन करने को द्विनेत्री दृष्टि कहा जाता है। सवाल जवाब। तो एक कैमरे को गहराई का प्रत्यक्ष बोध क्यों नहीं होता है? एक कैमरे में केवल एक ही लेंस होता है, इसलिए अलग कोणों से वस्तुओं को देखने और उनके आसपास के संबंध में उसकी गहराई को स्थापित करने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। इंसानों की 2 आंखें यानी कि 2 लेंस होते हैं। इस वजह से उसका मस्तिष्क दोनों की तुलना व गहराई का अनुभव कर सकता है। क्या जानवरों को भी गहराई का प्रत्यक्ष बोध होता है? हाँ भी और नहीं भी। कुछ जानवरों, विशेष रूप से गाय, हिरन, जिराफ आदि जैसे शाकाहारी जानवरों में उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती है, इसलिए वे जो 2 छवियां देखते हैं वे एक दूसरे से लगभग पूरी तरह से अलग होती है।